we are generally using, and how these steps, by following these steps we can obtain the important type of transgenic type of you can say products जिन्हें हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज कर सकते हैं। तो अपनी बुक सामने रखिए और देखिए हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, व्हाट इज द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे हमें बोर्ड में कि एग्रीकल्चर के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी जो है उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, उसके बारे में 5 मार्क क्वेश्चन 3 मार्क क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो आपने जो है ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी बुक को पहले फॉलो करेंगे एंड देन रेफरेंस बुक में से थोड़ी सी डिटेल्स अगर आप चाहते हो तो यू कैन यूज दैट बुक। क्लियर बेटा? What are the topics in this chapter? That what is the application of biotechnology in the field of agriculture? So there are so many important type of crops which are known as the transgenic crops that we obtained with the help of this recombinant DNA technology or genetic engineering. ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जो हैं जिनके अंदर हमने जीन मैनिपुलेशंस किए हुए हैं, इन प्लांट्स को हम टेलर मेड प्लांट्स कहते हैं या फिर इनको हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं, because we have done interference in the genes that are already present in these plants। और उसमें हमने क्या किया है, कुछ और इम्पोर्टेंट जीन्स जो किसी दूसरी क्रॉप्स के अंदर हायर यील्ड हमें दे रहे थे या फिर किसी क्रॉप को जो है वो स्ट्रेस रेजिस्टेंट बना रहे थे। ठीक है, हमने उन जीन्स को, जो बेटर जीन्स थे, हमने किसी और को प्लांट जो है उसमें से आइसोलेट कर लिया है और उसको हमारी जो नॉर्मल क्रॉप स्पीशीज है उनमें इंट्रोड्यूस किया है, जिससे उनके अंदर जो है कुछ एफिशिएंट कैरेक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, ये एफिशिएंट कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, या तो उनके अंदर यील्ड बढ़ गई है, हमें ज्यादा प्रोडक्शन मिलने लगा है ग्रीन्स का, या फिर वो प्लांट्स क्या हो गए हैं, वो प्लांट्स जो हैं वो एबायोटिक स्ट्रेसेस के अकॉर्डिंग जो हैं वो अडेप्ट हो गए हैं आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग दीज जीन्स। ठीक है, विच वी गेट फ्रॉम सम अदर प्लांट्स और क्रॉप्स। तो इसीलिए हमने इन प्लांट्स को क्या नेम दिया है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स का नेम दिया है। ठीक है बेटा, सिर्फ प्लांट ही जो है उनको ट्रांसजेनिक नहीं बनाया एग्रीकल्चर में, इसके अलावा मैं आपको ये बता रही हूँ कि वी हैव ऑब्टेन्ड सो मेनी इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स जो कि जिनके अंदर कुछ दूसरे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उसमें डेफिशिएंट थी। तो हमने क्या किया है कि जैसे मान लो आपको सबको पता है कि स्पाइनच जो है वो आयरन के अंदर रिच रहेगी, तो फिर स्पाइनच जो है उसमें से आयरन के प्रोडक्शन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, उसको आइसोलेट करके अगर हम जो है उसको राइस में या फिर व्हीट के जो हमारे क्रॉप है उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो वी कैन ऑब्टेन सच टाइप ऑफ यू कैन सी प्रोडक्ट्स जो कि आयरन में भी रिच होंगे। अदरवाइज हमें व्हीट और राइस जो है उससे क्या मिल रहे थे, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे थे। ठीक है बेटा, तो ऐसे कहते हैं कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स हैं, जैसे सोयाबीन है उसमें प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा है, लेग्यूम्स में प्रोटीन ज्यादा रहते हैं, तो हमने इनमें से कुछ जीन्स को आइसोलेट करके कुछ हमारी जो नेटिव क्रॉप्स है उन्हें इंट्रोड्यूस किया है ताकि उनके अंदर एसेंशियल माइक्रो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लस इंपॉर्टेंट जो हमारे भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको हम इंट्रोड्यूस कर सके और उनकी जो न्यूट्रिएंट लेवल है वो इंक्रीज हो सके। क्लियर बेटे? बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन केस ऑफ मेडिसिन आपको क्या था, सो मेनी मेडिसिन्स दे आर अवेलेबल एंड हाउ कैन वी प्रिपेयर दीज मेडिसिन। हमने इन मेडिसिन को कैसे तैयार किया है, तो कहते हैं कि देयर इज अ वेरी क्लासिकल मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग मेडिसिन। ठीक है, by obeying some of the chemical formulas you prepared these medicines in the laboratory। ठीक है, हम कुछ केमिकल्स को यूज करके हम लेबोरेटरी के अंदर मेडिसिन जो है वो तैयार करते हैं, पर वो कहते हैं कि there is one another method by using the techniques of genetic engineering you can obtain some of the important type of medicines। ठीक है, ऑन लार्ज स्केल। तो हमने क्या किया है, कुछ खास तरह के हमारे जो बैक्टीरियाज हैं या फंजाई हैं या एल्गीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर कुछ डिजायर्ड जीन्स जो हैं, ठीक है, उनको इंट्रोड्यूस कर दिया। और वो डिजायर्ड जीन्स जो हैं वो अगर वो कहते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई इंपॉर्टेंट जो है एंजाइम बनाते थे या फिर कोई इंपॉर्टेंट जो है प्रोडक्ट बनाते थे और उसकी वजह से बॉडी में कुछ वाइटल फंक्शंस कंट्रोल होते थे, तो उनको हमने क्या किया है, उन एंजाइम्स को या उन जीन्स को आइसोलेट कर लिया है, उन्हें इन होस्ट बैक्टीरियाज में या फंजाई के अंदर इंट्रोड्यूस करके उनका लार्ज स्केल प्रोडक्शन करवाया और उसके बाद जो भी हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट थे बाय ओबेइंग द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज व्हिच वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हमने जो है
इस तरह के एंजाइम्स जो हैं जो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनका भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर लिया है, या फिर वो एंजाइम केमिकल रिएक्शन के दौरान जो डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं उनका भी हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जब भी किसी ऑर्गेनिज्म जो है उसमें जीन्स डिफेक्टिव रहते हैं या फिर कोई डिजीज अपीयर होती है, तो इन दैट सिचुएशन वी कैन पुट दीज डिजायर्ड प्रोडक्ट्स और डिजायर्ड एंजाइम्स इन द बॉडी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म टू क्योर दैट पर्टिकुलर डिजीज, or we can also done the therapy of the genes if some of the genes are the defective। क्लियर कट है। ट्रांसजेनिक एनिमल मैंने कल बताया था आपको किनको नाम दिया गया है कि ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर हमारे द्वारा क्या की गई है, मैनिपुलेशंस की गई है, ठीक है। उनके जो नेचुरली एग्जिस्टिंग जीन्स थे हमने उनकी जीन्स में इंटरफेरेंस की है और उसकी वजह से जो है उन जीन्स उन पर्टिकुलर एनिमल्स का जो है अब बिहेवियर जो है वो चेंज हो चुका है। फॉर एग्जांपल जब भी हमको कहते हैं कि व्हेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग सम न्यू ड्रग्स, ठीक है, जब भी हम कोई नई ड्रग इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई नई मेडिसिन जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वी कैन डू द टेस्ट फॉर दैट मेडिसिन, ठीक है, अनलेस वी हैव टू अप्लाई इट ऑन मासेस। हम ऐसे नहीं है कि आज हमने एक ड्रग बनाया है कल जो है हम उन्हें लोगों के ऊपर अप्लाई कर देंगे, तो दैट कैन नॉट बी अ डिजायरेबल मेथड। तो हम क्या करते हैं, कुछ मॉडल ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको यूज करते हैं। जैसे अगर हमने स्मॉल डोसेज जो है वैक्सीन के देने हैं, तो इनिशियली हम इनिशियली रैट्स के ऊपर, माइस के ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे। अगर थोड़े से और डोसेज बढ़ाने हैं मेडिसिन को चेक करने के लिए, ठीक है, तो वी अप्लाई देम ऑन द मंकीज और रैबिट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, या फिर उससे भी बड़े एनिमल्स जो हैं उनको हम यूज करते हैं। तो ये सारे एनिमल्स जो हैं जिनके अंदर हमने ऐसे कई सारे टेस्ट जो है वो किए हैं और वो सर्वाइव कर गए हैं कंडीशंस में, ये इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज वी हैव डन सर्टेन मैनिपुलेशंस इन देयर जीन्स एंड नाउ देयर जीन्स आर इफेक्टिव फॉर, मतलब हमने क्या किया, उनकी टॉलरेंट एबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर दी है कि अब उनके ऊपर कितने भी टेस्ट जो है उनको परफॉर्म किया जा सकते हैं, बिकॉज अर्लियर वी हैव इंड्यूस्ड इन देम सर्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन्स जो कि उसमें टॉक्सिसिटी का लेवल जो है उसको कम कर देते हैं, ठीक है बेटे। एथिकल इश्यूज के अंदर आपको लास्ट में ये बताया जाएगा कि बाय द research on genetic engineering have a limited scope only because some of the people are not agree, because people they thought that it is actually you can say उनका ये कहना है कि भाई गॉड ने जो भी चीजें बनाई है, हर एक पर्सन का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो गॉड के द्वारा बनाया गया है एंड वी हैव नो राइट टू डू मैनिपुलेशंस इन द जीन्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर इस तरह के जो एनिमल्स हैं अगर वो एनवायरनमेंट के अंदर दे कैन मूविंग फ्रीली इन द एनवायरनमेंट, देन दिस टाइप ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स दे एज यू नो दैट कि ये इनका टॉक्सिसिटी लेवल जो इनके अंदर काफी बढ़ चुका होता है एक तरह से, और इस तरह के अगर ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं दे डू द normal breeding with other animals, so they can also introduce such type of toxic genes and other organisms, and in this way they do the contamination in the gene pool. So that's why so many ethical issues that are associated with them, so that we are going to discuss in the last of the chapter. Okay बेटे, अब कहते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी न्यूमरस एप्लीकेशन है, एंड टुडे इज द एज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायो मींस लिविंग एंड टेक्नोलॉजी मींस टेक्निक्स दैट आर जनरली बेस्ड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वी आर यूजिंग वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स and we can prepare so many important products from these living organisms so that our life become comfortable. So these microorganisms, they are playing a very important role in the treatment of the diseases, in the production of some biopharmaceuticals, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं कि एग्रीकल्चरल जो है जीन्स जो है, अगर हमने किसी क्रॉप प्लांट्स के अंदर यील्ड बढ़ाई है, स्ट्रेस रेजिस्टेंस कैपेसिटी बढ़ाई है, उसकी कैपेसिटी, तो इन सभी के अंदर हमने क्या इंट्रोड्यूस किया है, तो जीन्स इंट्रोड्यूस की है, ठीक है बेटे। तो कई सारी एप्लीकेशंस हैं मेडिसिन के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, हॉर्टिकल्चर के फील्ड में, ठीक है। बायो रेमेडिएशन का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर जो है जो भी पॉल्यूशन की वजह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है एनवायरनमेंट में, तो आजकल वो कहते हैं कि कुछ इको फ्रेंडली मेथड्स को हमको यूज किया जा रहा है कि हाउ कैन यू ओवरकम और हाउ कैन यू रिड्यूस द लेवल ऑफ pollution that is caused in the environment. So there are some of the things that we are produced with the help of biotechnology, and that can reduce the level of pollutants that are generally produced by our vehicles or some of the industries or factories nowadays. Clear बेटा? अब देखो आगे उसने आपको बताया हुआ है कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या एक्चुअली, तो इट इज एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स और देयर सिस्टम्स और द प्रोसेसेस टू मैन्युफैक्चर एंड सर्व इंडस्ट्रीज,
ठीक है बेटे, कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं या फिर उनके अंदर कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिनकी वजह से कुछ डिजायर्ड प्रोडक्ट बन रहे हैं या कुछ डिजायर्ड एंजाइम्स बन रहे हैं और वो एंजाइम रिएक्शन कैटालाइज करके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं या उनके अंदर होने वाली जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो हमारे लिए भी बेनिफिशियल हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड जीन्स को या एंजाइम्स को आइसोलेट करते हैं और उसके बाद हम उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं और लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के बाद ठीक है जिस भी इंडस्ट्री को उससे बेनिफिट हो रहा है उसको वो इंफॉर्मेशन जो है वो डिसएमिनेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी ड्रग के बारे में आइडेंटिफाई किया है कि so and so enzyme can produce this desired product and if we insert this enzyme under human body तो हमारी बॉडी में ये वाला प्रोडक्ट जो है वो बनेगा और इसकी वजह से ये डिजीज हमारी बॉडी में क्योर हो जाएगी। जिसका मतलब इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो साइंटिस्ट ने अपने पास नहीं रखनी है, they have to disseminate the information to the respective industry and here the information is related with the pharmaceutical industries only. Okay beta, so different organization have defined biotechnology in different way. So according to the European Federation of Biotechnologists, what they said कि biotechnology is integrated use of biochemistry, microbiology and engineering sciences in order to achieve technological applications of microbes, cultured cells and parts. ठीक है, तो कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक सिंगल डिसिप्लिन नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे और ब्रांचेस जो हैं इंक्लूड किया गया है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है उसमें बायोकेमिस्ट्री भी आती है, मतलब वी शुड नो द you can say chemical structure of the molecules that are playing an important role in the body of the organisms, living organisms. दूसरे वर्ड्स में कह सकते हो कि भाई ये सिंपली क्या है, बायोमोलिक्यूल्स है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी भी इसके अंदर आ जाती है क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यू शुड अवेयर ऑफ व्हाट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर अवेलेबल एंड हाउ दे आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। ठीक है, इंजीनियरिंग की सर्विसेज भी इसके अंदर आ जाती है। कहते हैं कि हम जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं तो दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली tells us that how we can insert the different kind of genes which are the desirable one into the host organism. ठीक है, you have learned about recombinant DNA technology in previous chapter that we should aware of the different type of enzymes that are involved in the cutting of the DNA. ठीक है, तो आपको याद आ रहा होगा कि हमने आपको बताया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस के बारे में, हमने आपको एक्सोन्यूक्लियोसिस के बारे में भी बताया था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस जो है वो किस तरह से डीएनए जो है उसको कट करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ सीक्वेंसेस दे आर फॉलोइंग, दे आर एक्चुअली identifying those palindromic type of sequences and on the basis of that they cut the DNA from within. ठीक है, तो इस तरह से वो कहता है कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स या ट्रांसजेनिक स्पीशीज को बनाने के लिए हमें बहुत सारी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस को भी यूज करना पड़ता है, तो इंजीनियरिंग का भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन, what they tell about biotechnology, that biotechnology is the controlled use of biological agents such as microbes or cellular components. ठीक है, they simply define biotechnology कि biotechnology के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ biological agents का यूज करते हैं जो या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकती हैं, ठीक है, एल्गीज हो सकती हैं, या फिर वो कहते हैं कि उनके सेल्स के अंदर प्रेजेंट कुछ सेलुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं और उन कंपोनेंट्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर करके उनकी हेल्प से जो है कुछ डिजायर्ड प्रोडक्ट्स जो है उसे ह्यूमन बॉडी में या अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनवा सकते हैं और उसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर, होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सर्टेन इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जो है वो रेगुलेट किए जा सकते हैं या फिर करेक्ट किए जा सकते हैं या फिर कंट्रोल किए जा सकते हैं। क्लियर बेटा? So this is all about the definitions of biotechnology. Now what we are going to study under this chapter. So here we are going to discuss the application of biotechnology in therapeutics. Therapeutics word का मतलब होता है कि there are some of the organisms which are generally born with some genetic diseases. ठीक है, तो कुछ ऐसे जीन्स जो हैं वो बाय बर्थ ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफेक्टिव हो सकते हैं। अब क्या होगा, आपको पता है कि हमेशा वन जीन जो है वो वन प्रोटीन को बनाता है, वन प्रोटीन इट ऑलवेज बिहेव एज वन एंजाइम एंड वन एंजाइम catalyze a chemical reaction and because of that a particular character it appear in the body. Now what happen if a defective gene is there in the body of the organism? ठीक बेटे, तो डिफेक्टिव जीन जो है जब एक्टिव होगा तो इसका मतलब डिफेक्टिव जीन की वजह से डिफेक्टिव प्रोटीन ही बनना है आपकी बॉडी में। ठीक है,
तो डिफेक्टिव जीन्स की वजह से अगर डिफेक्टिव प्रोटीन बनेगा तो डिफेक्टिव एंजाइम प्रोड्यूस होगा और करेक्टर भी डिफेक्टिव होगा। तो कहते हैं कि इन द ओल्डन टाइम्स वी हैव नो सच टेक्निक अवेलेबल, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते थे, इस तरह के डिफेक्टिव जीन्स जो हैं उनको रिमूव करते हैं या फिर उनको रिप्लेस करते हैं। But nowadays biotechnology has given some of the significant methods, significant techniques by which you can do the therapy of these genes. Okay, you can not only do the therapies, you can also do the replacement of enzymes, which is known as enzyme replacement therapy. ठीक है, तो कहते हैं कि आजकल डिफेक्टिव जीन्स जो है उनको बदला जा सकता है या फिर उसकी जगह पे नया करेक्टिव जीन जो है आपका इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो एप्लीकेशंस जो है बायोटेक्नोलॉजी की जीन थेरेपी से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, डायग्नोसिस का कल मैंने आपको बताया था कि अर्लियर क्या होता था कि जब तक किसी भी डिजीज के सिम्टम्स अपीयर नहीं होते थे तो डॉक्टर इज नॉट एबल टू स्टार्ट द डायग्नोसिस ऑफ एनी काइंड। ठीक है, unless symptoms they are visible on the body of the organism, then only the doctor will decide कि this person is suffering from so and so disease. But nowadays there are some special type of techniques available under genetic engineering such as PCR technology. ठीक है, जिसे हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, एलिजा टेक्निक, आपको मालूम है एलिजा टेक्निक हम एड्स के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा एंटीजन एंटीबॉडी जो है रिएक्शन के जरिए हम पता लगा लेते हैं कि if some very powerful type of microorganism enter into your body, then what happen, there are millions of antibodies are there in your body, then the doctor might find out कि भाई इस पर्सन की बॉडी के अंदर कोई ना कोई बहुत ही पावरफुल माइक्रोब जो है वो एंटर हुआ है। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन के अंदर HIV वायरस की एंट्री होती है तो उस समय जो है वो कहते हैं एकदम से एंटीबॉडीज का नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एंड देयर आर ट्रिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज आर देयर, सो द डॉक्टर माइट मतलब कंक्लूड दैट कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम ड्रेडफुल काइंड ऑफ डिसीज। ठीक है बेटे, उसी तरह से कहते हैं कि कैंसर के अंदर जो है अगर किसी जीन के अंदर म्यूटेशन हुई है, ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में आपको बताया था हमने। ठीक है, तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके जरिए हम क्या करते हैं, इमेजेस ले लेते हैं जीन्स के, और अगर कोई म्यूटेटेड जीन है तो उसकी इमेज जो है वो हमें फोटोग्राफी प्लेट में नहीं मिलती है, तो उसके बेसिस पे हम पता लगा लेते हैं कि सो एंड सो जीन गेट म्यूटेटेड, तो दिस म्यूटेटेड जीन कैन नॉट बाइंड विद देयर मतलब काउंटर पार्ट, उसके साथ वो बाइंड नहीं कर सकता है, और उस वजह से क्या होगा, पर्टिकुलर जीन जो है वो डिफेक्टिव जीन होने की वजह से, म्यूटेटेड जीन होने की वजह से जो है वो आगे एंजाइम्स प्रोटीन्स पे डिफेक्टिव बनाएगा। तो सो मेनी टेक्निक्स आर देयर, सो दैट वी आर गोइंग टू टेल यू इन डिटेल। क्लियर बेटा? फिर कहते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया गया है एग्रीकल्चर के फील्ड में। कल मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दिया था कि बहुत गोल्डन टाइम्स के अंदर जो हमारी कॉटन की क्रॉप होती थी ना वो खराब हो जाती थी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कॉटन बॉलवर्म। ठीक है, आज के टाइम में भी कॉटन बॉलवर्म जो है वो कॉटन क्रॉप जो है उसके करेक्ट करता है। बट नाउअडेज आवर फार्मर्स दे आर यूजिंग सम ट्रांसजेनिक टाइप ऑफ सीड्स। ठीक है, वो कुछ ऐसे सीड्स जो है उनका इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जो प्लांट है हमारा वो ट्रांसजेनिक बन जाता है। तो उससे क्या होता है कि व्हाट इज द अर्लियर मेथड दैट इज यूज्ड बाय द फार्मर्स, दैट दे आर स्प्रेइंग अ लॉट ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। तो उससे ये होता था कि भी प्लांट्स जो थे वो तो बच जाते थे, but there may be some of the other microorganisms which are beneficial for the field and that these microorganisms they get killed. ठीक है, साइड बाय साइड जो न्यूट्रिएंट्स थे, ठीक है बेटा, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी एग्जॉस्ट हो जाते थे फील्ड में से, फर्टिलिटी लेवल कम हो जाता था फील्ड का। तो कहते हैं कि जब से जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है, तो वी कैन इंट्रोड्यूस सम ऑफ द डिजायरेबल जीन्स विद द हेल्प ऑफ सर्टेन वेक्टर्स into our common type of plants and we make them the transgenic plants. ठीक है, तो अब हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई इंसेक्टिसाइड नहीं स्प्रे करनी, अगर कॉटन बॉलवर्म जो है वो कॉटन के ऊपर फीड करने के लिए आता है तो फिर हमने उसमें कोई इंसेक्टिसाइड नहीं स्प्रे करनी है, हमने प्लांट को ट्रांसजेनिक बना दिया हुआ है और प्लांट के अंदर क्या है, कुछ स्पेसिफिक टाइप के जीन्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और वो कॉटन बॉलवर्म जो है उसके अगेंस्ट काम करेंगे एंड व्हेन द पर्टिकुलर बॉलवर्म विल ईट द लीव्स, तो ये जीन्स उसमें एंटर हो जाएंगे, एक्सप्रेस होंगे एंड देन दे किल द इंसेक्ट। तो इन दिस वे वी कैन गेट रिड ऑफ सो मेनी डिजीजेस that were plants are generally suffering from। ठीक है, तो so many products are also formed, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि गोल्डन राइस जो है वो तैयार किए गए हैं। तो देखो गोल्डन राइस को गोल्डन राइस इसलिए बोला गया है क्योंकि अर्लियर हमें राइस जो है उनसे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलते थे,
पर जो गोल्डन राइस है उनके अंदर हमने आयरन का भी कंटेंट बढ़ा दिया हुआ है, हमने प्रोटीन से रिलेटेड कुछ जीन्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। तो अब सिर्फ हम राइस जो है वो लेंगे, पर सिर्फ राइस से हमें स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलने हैं, साइड बाय साइड हमें कुछ एसेंशियल मिनरल्स भी मिल जाने हैं, आयरन भी हमें मिल जाना है, ठीक है, प्रोटीन्स भी हमें मिलने हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है जीएमओ टाइप ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमने तैयार किए हैं, ठीक है। अगर आप गूगल पे जाके देखेंगे, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की लंबी चौड़ी आपको लिस्ट नजर आती है, ठीक है। यू हैव आल्सो हर्ड अबाउट टोमेटो, एक बार मैंने 11th क्लास में भी आपको बताया था कि हियर वी आर यूजिंग द टेक्निक, ठीक है, जिसे साइक्लेट हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, और प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन करके पोटैटो और जो टोमेटो होता है उसको आपस में फ्यूज कर देते हैं उसके प्रोटोप्लाज्म को, और उससे हमें एक नई स्पीशीज मिली है जिसका नेम है टोमेटो, ठीक है। तो ऑल दिस काइंड ऑफ सम डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्कवरीज जो है ये ओनली पॉसिबल हो सकी है बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर बेटे। फिर कहता है कि बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड जो है उनको तैयार किया गया है प्रोसेसिंग के जरिए, कुछ ऐसे फूड्स जो हैं आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल नजर आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो ओनली पॉसिबल है because of genetic engineering. Some desirable genes are introduced in the vegetables, in the fruits, and some of our eatables. So because of that, the processing level they are introduced in them, और हमें इस तरह के foods जो है वो available होते हैं, ठीक है। ठीक, बायो रेमेडिएशन का मैंने आपको बता दिया था कि जो भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस हो रही है, ठीक है, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कौन से पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो कुछ इस तरह के जो है हेर फेर किए गए हैं जीन्स के अंदर प्लांट्स के, या कुछ ऐसे प्लांट्स जो हमको इंट्रोड्यूस किया गया है जो पॉल्यूटेंट्स जो हमको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, हार्मफुल गैसेस का एब्जॉर्ब कर सकते हैं एनवायरनमेंट में से, ठीक है। या फिर कहता है कि प्लांट्स में से हम एसेंशियल ऑयल्स जो ऑब्टेन करते हैं उसको भी हम कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज कर सकते हैं। ये सारी जो चीजें हैं वो बायो रेमेडिएशन के अंदर आ जाएगी। तो nowadays you are heard about a term that is known as eco friendly products, ठीक है। तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में किसी तरह का कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं, दे आर नॉट एक्टिंग एज अ पॉल्यूटेंट्स। क्लियर बेटे। वेस्ट ट्रीटमेंट हम अभी पढ़ के हटे हैं पिछले चैप्टर में कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कैसे इंपॉर्टेंट रोल है इन द ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट। So here the microorganisms they are involved in the treatment of the sewage, ठीक है। Otherwise it is also difficult to manage the sewage। हर वो ये कहा जाता होता है कि जितना बड़ा सिटी है ना उतना ही बड़ा वहाँ पे सीवेज जो है वो जनरेट होता है। तो हमारे पास कोई और अदर मेथड ना होता सीवेज ट्रीटमेंट का इफ वी आर नॉट टेकिंग द एप्लीकेशंस ऑफ बायो टेक्नोलॉजी और द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज वाटर। ओके बेटे। इसके अलावा कहता है कि जो हमारा एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट है, ठीक है। So many times we have introduced so many seminars in the school, बहुत सारे आपको पोस्टर मेकिंग के लिए दिया जाता है कि we should focus on biofuels. What are these biofuels actually? ठीक है। तो bio means living and fuels means those fuels that are obtained from the living organisms, ठीक है। तो nowadays what you see that the scientists they are focusing more in the generation of these biofuels, okay। Earlier we are very much dependent on our fossil fuels, but you know that these fossil fuels they cannot last for many years, ठीक है। क्योंकि ये fossil fuels जो है वो कोल एंड पेट्रोलियम जो है उसकी बहुत ज्यादा जो है आज के टाइम के अंदर यूज हो रहा है। तो ऐसा कभी भी नहीं है कि फॉसिल फ्यूल्स जो है उनको हम रीन्यू कर सकते हैं। हमारे फॉसिल फ्यूल्स जो है वो एक दिन जो है वो खत्म हो जाने हैं। इसलिए वो कहता है कि प्लांट्स जो हैं वो हमारे, अगर हमारे पास प्लांट्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो क्यों ना वी आर यूजिंग सम सच टाइप ऑफ मेथड्स, कुछ ऐसे मेथड हम यूज करें कि हमारे जो प्लांट्स जो हैं प्लांट स्पीशीज में से जो हम ऑयल आइसोलेट करते हैं विच आर कॉल्ड एज एसेंशियल ऑयल्स। सो दीज एसेंशियल ऑयल्स, ठीक है, दे कैन बी यूज्ड टू जनरेट द एनर्जी, ठीक है। तो एसेंशियल ऑयल्स जो है उनको इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि उनसे हम जो है फ्यूल तैयार कर सके और उनकी एफिशिएंसी उसी तरह की हो जैसे कि पेट्रोलियम की होती है, ठीक है, डीजल्स की होती है, या फिर वी शुड फोकस ऑन सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ गैसेस, ठीक है, जिसको कि हम मॉडर्न टाइम्स के अंदर जो है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो वी आर डीलिंग विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो हियर आई हैव गिवन वन फ्लो चार्ट एंड यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी जो है उसमें कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिनको यूज किया जाता है। तो फर्स्ट टेक्निक सभी बच्चों को नोन है, दैट इज नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है बेटा। बिसाइड जेनेटिक इंजीनियरिंग देयर इज वन एंड अदर मेथड एंड दैट इज नोन एज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर टेक्निक में होता क्या है,
तो 10th में भी मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं, प्लांट का कोई भी एक छोटा सा सेल या फिर टिश्यू जो है उसको किसी भी प्लांट पार्ट जो है उसमें से आइसोलेट कर लेते हैं। हम टेस्ट ट्यूब में या पेटी प्लेट के अंदर कल्चर मीडियम डालते हैं। ये कल्चर मीडियम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जनरली कल्चर मीडियम जो यूज किया जाता है दैट इज अगार अगार कल्चर मीडियम, और उसके ऊपर जो है हम जो है किसी भी सेल एंड टिश्यू का कल्चर कर सकते हैं। और अगर हम उसको सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जो उसे नेचुरल हैबिटेट में मिलती है, जैसे फोटोसिंथेसिस में उसे लाइट एंड डार्क पीरियड चाहिए, इस तरह की कंडीशन अगर हम लेबोरेटरी में उसे प्रोवाइड कर देते हैं तो उस पर्टिकुलर सेल एंड टिश्यू से वी कैन ऑब्टेन द एंटायर प्लांट, ठीक है। तो नाउअडेज टिश्यू कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच बिकॉज सो मेनी endangered species of plants we can remove this endangered symbol on this species by using this technique, ठीक है। तो आपको 10th में भी मैंने एक एग्जांपल बताया था कि सिंकोना ट्री जो होता है उससे हमें मलेरिया की मेडिसिन मिलती है जिसको क्विनीन कहते हैं हम, ठीक है। तो दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द सिंकोना ट्री, बट व्हेन द फार्मास्यूटिकल कंपनीज दे नो दैट कि द सिंकोना ट्री इज सच इंपॉर्टेंट ट्री, तो उन्होंने क्या किया, उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया। तो दिस सिंकोना ट्री इज जनरली ग्रोइंग इन द लोअर रेंजेस ऑफ हिमालय, ठीक है। तो बट नाउअडेज द स्पीशीज बिकम इंडेंजर्ड। तो इस तरह के जो इंडेंजर्ड प्लांट है पर जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है उनको बचाया जा सकता है बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर, ठीक है बेटा। इसके अलावा कई बार प्लांट्स जो है वो किसी डिजीज से सफर करते हैं और पूरा प्लांट जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, या पूरा फील्ड जो है उसमें प्लांट्स जो है उनमें डिजीज स्प्रेड हो जाती है। तो टिश्यू कल्चर एक ऐसा मेथड है जिससे आप वायरस फ्री प्लांट्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं, बिकॉज इट इज थॉट दैट कि किसी भी प्लांट का जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है ना उसमें कभी भी पैथोजन जो है वो सरवाइव नहीं कर पाता। तो अगर हम मेरिस्टेम्स का कल्चर कर ले अंडर टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी तो हम वायरस फ्री प्लांट्स जो है हमको ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है बेटे। उसके बाद थोड़ा सा बताऊंगी, कई बार वो कहते हैं कि सेल्स जो है उनका फ्यूजन नहीं हो पाता सही तरीके से ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो यू कैन फ्यूज दिस सेल्स अंडर इन विट्रो कंडीशंस, ठीक है। इफ इट इज नॉट पॉसिबल अंडर नेचुरल कंडीशन, नेचुरल कंडीशंस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इन विवो, दैट इज VIVO, और आर्टिफिशियल कंडीशन या लेबोरेटरी कंडीशंस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इन विट्रो। तो अगर हम सेल्स जो है उनको आइसोलेट कर लें कल्चर मीडियम में, उनका फ्यूजन हम करवा दें तो हम जो है सेल्स के फ्यूजन के बाद न्यू प्रोडक्ट जो है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज दे आर यूज्ड। फिर कहते हैं कि कई बार जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है सेल्स का फ्यूजन करवाया जाता है जिनमें हम उनके साइटोप्लाज्म का फ्यूजन करवाते हैं, ठीक है। तो उससे उस टेक्निक को हम साइबरडाइजेशन कहते हैं। देन सोमा क्लोनल वेरिएशंस क्या होती है, सोमा क्लोनल वर्ड अराइज हुआ है सोमैटिक सेल्स, ठीक है बेटे। तो हमेशा किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स या फिर इसके अलावा दूसरे सेल्स रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हमने किसी ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर ग्रोथ करवानी है तो यू नो दैट की ग्रोथ से रिलेटेड सेल्स जो है वो सोमैटिक सेल्स होते हैं, और रिप्रोडक्टिव सेल हमेशा रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो कई बार वो कहते हैं कि अगर हमने 2 ऐसी प्लांट स्पीशीज जो एक जैसी हैं, एक दूसरे की क्लोन्स हैं, ठीक है, और हमने उनके सोमैटिक सेल्स जो हैं उनके बीच में जो है हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया तो उसकी वजह से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस इंट्रोड्यूस होती हैं जिनको हम सोमा क्लोनल वेरिएशंस कहते हैं, ठीक है। ये सारा आपको ज्यादा डिटेल में तब बताया जाना था जब आपने वो स्ट्रेटजीज वाला चैप्टर पढ़ना था। तो दो स्टूडेंट हु वांट टू नो मोर दे कैन सर्च फॉर दीस टर्म्स, क्लियर है। ऑर्गन कल्चर में हम कोई भी प्लांट ऑर्गन जो है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गन है उसकी कल्चरिंग करते हैं और उससे पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, okay। Now again on the NCERT what is given, there are 3 critical research areas that are generally predominant in field of biotechnology, ठीक है। Nowadays बायोटेक्नोलॉजी में कौन से इंपॉर्टेंट फील्ड्स पे रिसर्च हो रही है उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। तो कहते हैं कि फर्स्ट जो गोल है साइंटिस्ट, ओके बेटा फिर से देखेंगे, ठीक है। तो कहते हैं कि 3 एरियाज जो हैं जिनके अंदर जो है बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में रिसर्च जो है वो जनरली की जा रही है। तो फर्स्ट जो गोल है जो साइंटिस्ट अचीव करना चाहते हैं वो ये है कि हम क्या चाहते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको जो है ऐसा इम्प्रूव्ड कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज करना चाहते हैं, ठीक है, जिसको कि हम लेटर ऑन जो है किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन जो है उसको इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
सबसे पहले हमने क्या करना है, किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको आइडेंटिफाई करना है, चाहे वो बैक्टीरिया हो सकता है या फिर वो कहते हैं कि वो कोई वायरस भी हो सकता है या फिर वो एक फंजाई भी हो सकती है। ठीक है, फिर हमने पता लगाना है कि उस फंजाई या बैक्टीरिया या वायरस के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट जीन्स प्रेजेंट है, और वो जीन्स जो है अगर हम उनको उसमें से आइसोलेट कर लें एंड देन वी इंसर्टेड सम अदर होस्ट ऑर्गेनिज्म, तो वो जीन्स जो है वो कैसे उस होस्ट ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अदर टाइप ऑफ पैथोजेंस व्हिच आर जनरली कॉजिंग डिजीजेस इन दिस होस्ट ऑर्गेनिज्म, और हाउ कैन इट enhance the strength of that particular species। ठीक है, तो कहते हैं कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको जनरली हमने किसकी फॉर्म में यूज किया है, कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज किया है, या फिर उनमें प्रेजेंट जो एंजाइम्स थे उनको हमने आइसोलेट कर लिया है और लेटर ऑन उसे एज अ कैटलिस्ट हमने यूज करने के लिए विद द हेल्प ऑफ वेक्टर उसे किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है बेटे, अब वो कहते हैं कि क्योंकि आइसोलेट किया है आपने किसी कैटलिस्ट को किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से, तो अगर आप उसे होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डालेंगे, ठीक है, तो हाउ कैन दैट कैटलिस्ट इट वर्क एफिशिएंटली, कैसे वो होस्ट की बॉडी के अंदर एफिशिएंटली काम कर सकता है, तो उसके लिए क्या प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ऑप्टिमल कंडीशंस भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी ताकि कैटलिस्ट जो है वो होस्ट बॉडी के अंदर अच्छे से काम कर सके। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के जरिए जो है हम पहले क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर कैटलिस्ट जो है उसको इन विट्रो कंडीशंस के अंदर रखते हैं, उसे कल्चर मीडियम देते हैं, और जब उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है एंड इट कैन वर्क प्रॉपर्ली, तो उसके बाद जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है बेटे, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज क्या है, तो कहते हैं कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज का यहाँ पे मतलब है कि अगर हमने कोई भी पर्टिकुलर जो है प्रोडक्ट तैयार किया है जो हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट है, ठीक है, तो हम उसे बहुत सारे जो है ट्रायल्स में से पास करते हैं और उसके बाद जो है उसका प्रॉपर तरीके से प्यूरिफिकेशन भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई मेडिसिन जो है वो तैयार की है उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज जो है वो भी आ जाए, तो वी पास दैट डिजायर्ड प्रोडक्ट थ्रू सो मेनी purification filtration type of techniques so that the unnecessary impurities they get separated, and later on we do the trial of that particular medicine or product। ठीक है, उसका हम जो है ट्रायल करके देखते हैं। ठीक है, उसके लिए आपने बताया था कि हम मॉडल ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं, पहले उसका ट्रायल देखते हैं और फिर देखते हैं कि कौन से सिम्टम्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, अगर हम इतना डोज यूज कर रहे हैं तब कौन से सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, और उसके बेसिस पे कितना कितना डोज जो है वो कितने एज ग्रुप वाले पर्सन को देना है, ये सारी चीजें जो है फिर टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाती है। ठीक बेटे, तो उसके बाद वो कहते हैं कि काफी सारे जो है हमने प्रोडक्ट ऑब्टेन किए हैं बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे देखो कुछ बैनर्स आपको नजर आ रहे हैं, स्ट्रेस टॉलरेंट राइस ऑब्टेन किए गए हैं। ठीक है, स्ट्रेस टॉलरेंट राइस का क्या मतलब है कि ऐसे राइस के प्लांट जो किसी भी तरह की एबायोटिक स्ट्रेस जो उसको फेस कर सकती है। देखो एबायोटिक स्ट्रेस क्या हो सकती है, ठीक है, कि अगर वाटर जो है जितना रिक्वायर्ड है राइस की क्रॉप के लिए उतना अवेलेबल नहीं है, वाटर की थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी भी रहती है, तब भी राइस क्रॉप पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, हाउ मच टाइप ऑफ टेम्परेचर इज देयर, तो दैट कैन आल्सो मतलब इसको भी वो फेस कर सकता है। उसी तरह से ट्रांसजेनिक मेज तैयार की गई है, मेज का एक ऐसा प्लांट है जिसमें कुछ डिजायरेबल जीन्स इंसर्ट की हैं और उसमें कोई भी ऐसा पैथोजन जो अर्लियर मेज में डिजीज कॉज करता था वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके अलावा हर्बिसाइड्स टॉलरेंट अनियन तैयार किए हैं। ठीक है, जीएम राइस जिन्हें गोल्डन राइस भी कहते हैं वो तैयार किए हैं, तो और इंसेक्ट रेजिस्टेंट बायोपेस्टिसाइड्स कॉटन तैयार किए, बीटी कॉटन जिसे कहते हैं, मस्टर्ड में की हैं बहुत सारे चेंजेस। ठीक है, ब्रिंजल्स तैयार किए हैं। तो दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट वी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर बेटा, तो इस तरह से बहुत सारे फील्ड के अंदर हम बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस जो है हमको देखते हैं। क्लियर, अब वो कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है उसकी एप्लीकेशंस एग्रीकल्चर के फील्ड में कौन सी है, तो उसमें उसने एक जनरल सा डिस्क्रिप्शन दिया है आपको कि फूड प्रोडक्शन जो है, अगर हम अपनी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो हैं उससे फूड प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो 3 तरह के आइडियाज हमारे माइंड में आते हैं। ठीक है, इधर वी कैन फोकस ऑन एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, और वी कैन फोकस ऑन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, और वी कैन मतलब टेक द थर्ड ऑप्शन दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो फार्मर्स जो हैं जो क्लासिकल मेथड यूज किया करते थे एग्रीकल्चर का वो था शॉर्टकट मेथड,
जिसमें they are applying so many agrochemicals, it may be fertilizers, it may be insecticide, weedicide, fungicide, whatever. तो उसको जो है वो स्प्रे करते थे और उसको यील्ड तो बहुत मिलती थी फार्मर को उससे, ठीक है, पर इस तरह की जो क्रॉप्स होती थी वो कंटामिनेटेड होती थी केमिकल से, एंड व्हेन वी आर कंज्यूमिंग सच टाइप ऑफ फूड व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस ओवर यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, तो देयर आर सो मेनी अननेसेसरी सिम्पटम्स दैट आर अपीयर्ड इन आवर बॉडी आल्सो, ठीक है, साइड इफेक्ट्स उसके रहेंगे। फिर what the farmers they later do, they switch to organic agriculture. So instead of using the inorganic type of chemicals, what they thought कि we should focus on the organic type of agriculture. Here we make use of organic compounds only. ठीक है, तो instead of using fertilizers, they have to focus on more and more use of manures. Clear बेटे? पर वो कहते हैं कि manures जो है उनको भी बहुत ज्यादा quantity में obtain नहीं किया जा सकता, because these manures they are generally obtained from the cow dung, ठीक है, cow dung जो है उनमें से obtain किया जाता है, इतने ज्यादा जो है domestic animals तो है नहीं, तो it is easily available in the villages, but not at a larger scale, ठीक। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो काफी एक्सपेंसिव जो है फार्मर्स के लिए साबित हुई, ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि इट विल नॉट बी आल्सो यू कैन से अ सक्सेसफुल टाइप ऑफ मेथड की जिसके साथ फार्मर्स जो है वो हमेशा स्टिक रहते। तो लेटर ऑन व्हाट दे हैव डिसाइडेड कि भाई हमें जो है एक थर्ड मेथड जो साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया उसको भी एक बार ट्राई करके देख लेना चाहिए, एंड दैट मेथड इज द जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड मेथड, ठीक है बेटे, जिसमें उन्होंने जीएम क्रॉप्स जो है उनको तैयार किया। ओके बेटे, ठीक है।